ये काम तुमको पूरा करना है। तुम वहां पहुंचोगी, भाषण दोगी, झंडा फहराओगी और भारत छोड़ो आंदोलन आखिरी कील ठोकी जाएगी अंग्रेजी राज में और उनको इस देश से भगाया जाएगा। अरुणा बापू गांधी के विश्वास पे खरी उतरी और वो बॉम्बे पहुंची। अंग्रेजों की पुलिस तो लगातार उसको खोज रही थी और जब वो जल्दी से डायस पे पहुंची, पुलिस वाले देख रहे हैं कि कौन है, वो तो वहां पहुंची, भाषण दी, झंडा फहराई, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज करके। इससे पहले कि पुलिस को समझ में आता यही तो है जिसको ढूंढ रहे हैं, जब तक उनको समझ में आया अरुणा वहां से गायब हो चुकी थी। तो पहली आजादी की लड़ाई से लेके अंग्रेजों को आखिरी धक्का देने की लड़ाई तक महिलाओं का रोल था। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आज हमको समझना है। यहां पंडा कह रहे थे महिलाओं का इस्तेमाल करके सरकार डिलिमिटेशन के कानून को पास कराना चाहती थी, हमें ढाल बनाना चाहते थे और वो ढाल बन नहीं पाई, वो कामयाब नहीं हो पाए, उनकी चाल फेल हो गई। पार्लियामेंट में पहली बार इस 11 बरस में नरेंद्र मोदी की सरकार को करारा तमाचा लगा है। वो अपने उस बिल को पास नहीं करा पाए। उन्होंने सोचा महिलाओं को मूर्ख बनाया जा सकता है। जनाब, हम समझते हैं यही वो जगह है, पुलिस वालों को मालूम है जो सुन रहे हैं, यही वो जगह है जहां हमारी पहलवान बच्चियां थी, गोल्ड मेडल लेके आने वाली, जिनके साथ शोषण का व्यवहार था बृजभूषण का। और उस बृजभूषण को पूरी की पूरी शय नरेंद्र मोदी की सरकार से थी। जो गोल्ड मेडल लेके आई वो यहां गुहार कर रही है, हमें न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आती है, एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, उसके ऊपर केस नहीं होता है। और जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन वो बृजभूषण अंदर था प्राइम मिनिस्टर के साथ और हमारी बच्चियों को सड़क के ऊपर घसीटा जा रहा था, उनके मुंह के ऊपर बूट रखे जा रहे थे पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। मैं उन व्यक्तियों को क्या दोष दूं, उनको यही हुक्म था कि ये करो, ये किया उन्होंने। हम जानते नहीं कि बिल्की बानो के अपराधियों को कैसे बीजेपी की सरकार ने माफी कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आने वाली बिल्किस बानो अल्टीमेटली उनको फिर से सलाखों के पीछे पहुंचवा पाई, समाज के सभी प्रगतिशील हिस्सों के समर्थन से। यह हम जानते हैं। और मणिपुर की बात तो यहां साथियों ने की, वो सारी किस्से आपको मालूम है। अपने आप को देशभक्ति की बात करने वाले, इनके पास कोई जवाब है कि कारगिल युद्ध के आर्मी के हीरो छुट्टी पे आए हुए मणिपुर के अंदर और उस आर्मी पर्सन के, कारगिल हीरो के, उसकी पत्नी को उसकी आंखों के सामने भीड़ ले जाती है। एक देश के हीरो की पत्नी को नंगा किया जाता है, उनके साथ बेइज्जती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए केवल वो बच्चियां ही नहीं, माइतीज हो या कुकीज हो, हमारी बहनों के साथ जो अन्याय हुआ, तो यह सरकार तो अपने वार वेटरन्स या वार के अंदर अभी भी फौजों में रहने वाले वार हीरोज, उनकी भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। इनसे क्या उम्मीद हम करेंगे? इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी विनोमिका और हमारी कर्नल कुरैशी दोनों ब्रीफिंग के लिए आती थी एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी के साथ। अपने देश की उस युद्ध में क्या स्थिति है, बहुत सौम्य भाषा से, ठीक तरीके से बोलने वाली हमारी वो युवा आर्मी की ऑफिसर्स
क्या कहा इनके बीजेपी के सांसद ने? क्या बोला? ये तो टेररिस्टों की बहन है। जब तुम एक आर्मी ऑफिसर को जो सिटिंग है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसको इस तरीके से बीजेपी के लोग बोलेंगे तो बाकियों का मुंह कौन रोकेगा? इसलिए इनके कारनामे हम जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये महिलाओं के हमदर्द है, उनको 33% आरक्षण देना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आरक्षण नहीं मिले महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में, उसका इंतजाम करने के लिए इसको डिलिमिटेशन बिल के साथ जोड़ के लाए। इनको मालूम है इस बिल के साथ जोड़ेंगे, अगर ये पास होता तो भी, नहीं पास होता तो भी, अल्टीमेटली महिलाओं को आरक्षण तो नहीं मिलता पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी जब तक तरमीम नहीं की जाती। ये लोगों को धोखा देने के लिए, झांसा देने के लिए गवर्नमेंट ने किया। इसे हमें समझना चाहिए। इसलिए ये भूल जाइए ये महिलाओं के हित में है, महिलाओं का भला चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये किसका भला चाहते हैं? अडानीज और अंबानीज का। आपकी मांगे यहाँ पर माधुरी ने रखी। इस मांगों में कौन सी मुश्किल बात है जो सरकार दे नहीं सकती? न्यूनतम वेतन, या हमारी पेंशन, या हमारे स्वास्थ्य का ख्याल, या हमारी ईएसआई कार्ड, कौन सी मांग है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। लेकिन सरकार श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए नहीं बैठी है, किसानों की मांगों को भी पूरा करने के लिए नहीं बैठी है। किसान, मजदूर, महिलाएं, पुरुष, गांव और शहर के, उनका क्या होता है सरकार को मतलब नहीं। लेकिन उनके जो अरबोपति खरबोपति मित्र हैं, वो कहीं बेचारे गरीब ना रह जाए। लाखों करोड़ों की संपत्ति के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की नजर में वो बेचारे गरीब है। उनकी झोली भरना है, उनकी तिजोरियां और मोटी होनी चाहिए। इस सरकार की लगातार की नीतियों ने हमारे देश की असमानता को, गैर बराबरी को बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि देश में धन दौलत नहीं है और मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में जो गांव और शहर में मजदूर और किसान, हर क्षेत्र में काम करने वाले इस देश में धन दौलत पैदा करते हैं, वो धन दौलत कुछ पूंजीपतियों की मुट्ठी में जा रहा है। इसीलिए बजट्स के अंदर आप लोगों के लिए, दूसरे श्रमिकों के लिए प्रावधान नहीं है। जो देश में कुल धन दौलत है, उस कुल धन दौलत में से ऊपर के जो 5% लोग हैं, 5% लोग, वो देश की धन दौलत के कुल आधी धन दौलत के मालिक हैं। और नीचे के जो 3% लोग हैं, उनके 50% लोग, बल्कि मैं कह रही हूं, यानी लगभग 70 करोड़ लोग, उनके हिस्से केवल 3% आता है। 100 पैसे में से ऊपर के अमीर ले जाते हैं ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा, और आधी आबादी जो है वो 100 पैसे में से केवल 3 पैसे की हकदार है। इस असमानता को दुनिया में भी बढ़ाया गया। ट्रंप और उसके जैसे उसके मित्र, बड़े अमीर कॉरपोरेट घराने, दुनिया की जो कुल धन दौलत है, केवल 5 कंपनियां उसमें से आधी दौलत की मालिक है। सोच सकते हैं आप, 200 देश है, उन 200 देशों में जो धन दौलत पैदा करता है, वहां के मेहनत मशक्कत करने वाले, उस धन दौलत में से आधी धन दौलत के मालिक केवल 5 कंपनियां हैं। ऊपर से लेके नीचे तक ये जो पूंजीवाद है और साथ में साम्राज्यवाद है, ये देश के आम जनमानस की सपनों को तोड़ने के कामों में लगा हुआ है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि हमारी लड़ाई को व्यापक जो चल रहा है उसके साथ जोड़ के देखना जरूरी है। और जब तक विशेष करके मिस्टर नरेंद्र मोदी की ये सरकार रहेगी,
वो समाज के हर हिस्से को कुचलेगी। किसानों के लिए 3 कानून लाए थे, 13 महीने किसान बॉर्डर पे बैठे, अल्टीमेटली वो तीनों कानून सरकार को वापस लेने पड़े। इसलिए नहीं कि वो समझते हैं कि किसानों की मांग है, इसलिए अगर वो उस टाइम वो कानून वापस नहीं लेते तो यूपी और उत्तराखंड की इलेक्शन हार जाती बीजेपी। इनका हर फैसला, इनका हर कदम, इनकी हर नीति कुर्सी पे बने रहने के लिए है। उसके लिए जो कंपनियां लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करती हैं, वो इनको चंदा दे देती हैं, इनको खिलवाड़ करने दिया जाता है। उत्तराखंड के अंदर टनल में हमारे मजदूर फंसे थे, उस कंपनी से 25,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया नरेंद्र मोदी ने, जिस कंपनी की हरकत की वजह से हमारा मजदूर मौत की लड़ाई लड़ रहा था, जिंदा रहने की प्रयास कर रहा था। इसलिए जो सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों और पतियों और खरबपतियों की सेवा में जुटी हुई है, वो देश के श्रमिकों और किसानों के लिए नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। और जो खतरनाक खेल जो खेल रहे हैं, आज 23 तारीख है, पोलिंग चल रहा है तमिलनाडु में और बंगाल में। बंगाल को छावनी बना रखा है पूरी की पूरी सरकार, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरी फौजें, दोनों जगह के ऊपर पूरी की पूरी घेराबंदी की हुई है।